आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी ज़मीन पर कब्जा है तो कब्जे के लिए चार चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया कि जो वास्तविक कब्जा वहां पर हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी भूमि को आपको छोड़ना पड़ेगा। आइए मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करता हूं कि किस प्रकार के कब्जे के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है और कैसे कब्जे को हटाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन उससे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को यार शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो मैंने इस YouTube चैनल के अंदर बहुत वीडियो भूमि से संबंधित बना रखे हैं। आपके मन में जो भी सवाल आता है तो आप बिल्कुल सर्च करिए, मेरी वीडियो मेरे चैनल के अंदर आकर मेरी हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसी ज़मीन के ऊपर कब्जा हो सकता है और कैसी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कब्जे दो प्रकार के होते हैं। एक कब्जा अस्थाई होता है और एक कब्जा अस्थाई होता है। अस्थाई कब्जा वो कब्जा होता है जिस कब्जे के ऊपर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता और ना ही वो कब्जा यानी कि रह सकता है। ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे बहुत से मैटर हैं कि हमारा 20 साल से कब्जा है, सरकारी ज़मीन है 30 साल से कब्जा है, अब भाई हमें इस पर मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राम समाज के अंदर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तो उस पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा कब्जे का। क्योंकि आप अगर देखेंगे इसी वीडियो के अंदर नहीं, आप मेरे चैनल के अंदर जाइए, जब आपको देखेंगे तो ऐसी बहुत सी वीडियो मिलेंगी जिनके बारे में मैंने बता रखा है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि क्या होती है। और जब आपको पता ही नहीं कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि आखिर क्या होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस भूमि के ऊपर कब्जा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल के अंदर जाकर हर एक टॉपिक पर वीडियो को आराम से देखिए, आपको पता चल जाएगा और आपको फिर कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैं अब भी अगर आप नए इस YouTube चैनल पर आए हैं तो मैं शुरू से ही बता देता हूं कि आखिर सार्वजनिक उपयोग की भूमि कौन सी होती है। चरागाह की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, खलिहान की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है और साथ ही कब्रिस्तान, शमशान, इस प्रकार की जो भूमि होती है सार्वजनिक उपयोग की होती है। श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है सार्वजनिक उपयोग की होती है। तालाब की जो भूमि होती है सार्वजनिक उपयोग की होती है और खाद के गड्ढे के प्रकार की भूमि, इस प्रकार की जो भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भले ही इस पर आपका 30 साल से कब्जा है, भले ही इस पर आपका 12 साल से कब्जा है, लेकिन अगर ये तालाब की भूमि है, चरागाह की भूमि है या इस प्रकार की भूमि है तो वहाँ पर आपको कब्जा छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन इसमें छूट है कि अगर वो भूमि ग्राम पंचायत के अंदर है, आबादी के अंदर आ रही है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है कब्जा छुटाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका भी इस प्रकार की किसी भूमि पर कब्जा है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हर एक वीडियो को सर्च कर लेना चाहिए। हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी किसी भूमि पर कब्जा है तो कब्जे को साबित करने के लिए चार चीज़ का होना ज़रूरी है। नंबर 1, आप जिस समय से वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं उसकी डेट वहाँ पर होना ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस फला तारीख से मैंने कब्जा किया था, आज पूरे 12 वर्ष हो। ये डेट किस प्रकार से मिलेगी? या तो आपने कोई कनेक्शन उस पर लिया हो, जो है लाइट का कनेक्शन या गैस सिलेंडर का कनेक्शन या इस प्रकार का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए और इस बात का भी आपके पास सबूत होना चाहिए कि जब इसके ऊपर आपका कब्जा था तो मकान मालिक को ज़मीन के मालिक को या फिर मकान मालिक को इस बात का पता था कि इस पर मेरा कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है। तीसरी बात इस बात का होना चाहिए कि आपके पास इस प्रकार का कोई एविडेंस होना चाहिए कि वास्तव में आप यहाँ पर रह रहे हैं और आपको 12 साल हो चुके हैं। चौथी बात, इस बात को आपको यानी कि साबित रखना चाहिए कि आपका जो कब्जा है वो अस्थाई कब्जा नहीं, 12 साल से लगातार आपका कब्जा उसके ऊपर है। यानी कि 12 साल से आप उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मकान या ज़मीन के मालिक की इस बात को पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी उसने आपके खिलाफ़ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। ये चार चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो आप प्रतिकूल कब्जे को साबित कर पाएंगे, अन्यथा कब्जा करना बहुत आसान है, कब्जे को साबित करना बहुत ही मुश्किल बात है। आपका कोई भी सवाल कब्जे से संबंधित हो तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं और आपका कोई इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप उस मैटर को लिख सकते हैं, मैं उसे टॉपिक बनाकर वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।